नमस्कार, मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। 16 दिवसीय यूरोप प्रवास के पहले दिन लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पहुंचे। लगभग सभी व्यवस्थाएं वैसी ही थी जैसे हमारे हवाई अड्डों पर होती है। सिर्फ एक बहुत बड़ा फर्क था कि यह विश्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट होने के कारण प्रत्येक 30 सेकंड में एक हवाई जहाज का यहाँ आगमन होता है। बाहर एक बस में जो हमारा इंतजार कर रही थी बैठकर लंदन देखने के लिए निकल पड़े। अच्छा भारतीय खाना खाने के पश्चात पहला पड़ाव बकिंगम पैलेस था, जिस पर 2 झंडे लहरा रहे थे, ब्रिटेन का और राजघराने का, जो यह भी इंगित करता है कि प्रिंस इस समय पैलेस में ही है। वहाँ के पलों को आंखों और कैमरे में कैद करने के बाद हम क्रिकेट का घर कहे जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पहुंचे, जहाँ सभी पुरानी यादों को संजोए हुए एक म्यूजियम और फिर वह मैदान और ड्रेसिंग रूम देखना एक बहुत ही बढ़िया और अविस्मरणीय अनुभव था। जहाँ कपिल देव ने 1983 का वर्ल्ड कप अपने हाथों में लिए और सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतार कर अपना आनंद व्यक्त किया। उस बालकनी में खड़ा रहना और जिन ड्रेसिंग रूम की बेंचों पर अपने सभी खिलाड़ी कभी न कभी बैठे थे, वहाँ बैठना सुखद था। जितने लोगों ने लॉर्ड पर शतक मारी, उनके नाम का एक बोर्ड भी ड्रेसिंग रूम में है, जहाँ गावस्कर और तेंदुलकर का नाम ना देखना खलता है। हालांकि वेंगसरकर का नाम 3 बार है। मूल एशेस ट्रॉफी, जिसमें बेल्स की राख भरी पोटली है, म्यूजियम में रखी है। अभी जो ट्रॉफी प्रयोग में आती है वह उसकी रेप्लिका है। संपूर्ण स्टेडियम का रखरखाव बहुत ही अच्छा है और हर उस व्यक्ति को जो थोड़ा बहुत भी क्रिकेट देखता है या जुड़ा है, वह आनंद और स्मृति में खो जाने पर मजबूर कर देता है। यहाँ से अब होटल जाना था, जहाँ ठहरने और रात के खाने का प्रबंध था। घड़ी पर ध्यान नहीं गया क्योंकि बहुत उजाला था, पर तकरीबन रात के 8 बज चुके थे। चूँकि यह अंधेरा होते होते रात के 10 बज जाते हैं, इसलिए रात का खाना सभी सूरज ढलने से पहले अपने आप ही कर लेते हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद शुरुआत मैडम तुसाद के वैक्स म्यूजियम से हुई, जहाँ मोम से बने पुतलों की जीवंतता अप्रतिम है। उन सभी नामचीन लोगों से जिससे मिलना हमारे लिए संभव नहीं, उनके साथ फोटो और सेल्फी खींचना यादगार बन गया। इसके बाद बच्चों की नर्सरी राइम में सुना हुआ लंदन ब्रिज देखते हुए म्यूजियम पहुंचे, जिसे शशि थरूर जी चोर बाजार कहते हैं, क्योंकि यहाँ उन सभी देशों की लाई बेशकीमती चीजें हैं। जहाँ ब्रिटिश राज रहा, स्वाभाविक है हमारे देश से गया कोहिनूर भी टिकट लेकर हमने भी देखा। इसके बाद पूरे लंदन शहर के मुख्य आकर्षणों रॉयल कैसल, बिग बेन, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, 10 डाउनिंग स्ट्रीट जैसे अनेक स्थानों को देखते हुए थेम्स नदी और उसके किनारे पर लगे लंदन आई यानी बड़े झूले पर पहुंचे, जो 135 मीटर ऊंचा है और एक चक्कर लगाने में 30 मिनट लेता है। इसे बैठकर पूरे लंदन का बर्ड आई व्यू लिया जा सकता है, जिसका आनंद हमने लिया। उसके बाद समय वापस होटल पहुंचने का था, जहां अगली सुबह बहुत जल्दी पेरिस के लिए निकलना था, विश्व प्रसिद्ध यूरोस्टार ट्रेन से। लंदन एक बहुत ही स्वच्छ, व्यवस्थित और अपने इतिहास को संजोए हुए जीवंत शहर है। अनुशासन सार्वजनिक स्थानों पर भी चरम पर है और कई बार यह एहसास अपने आप हो जाता है कि हमारे व्यवहार में वह स्तर लाना शायद इस जन्म में संभव ना हो। अप्रतिम व्यवस्थाएं, कम आबादी और उस पर अप्रतिम अनुशासन इसे अलग ही श्रेणी में खड़ा करता है। इतिहास को संजोए रखने के लिए पुराने भवनों को तोड़कर गगनचुंबी इमारतें बनाने का यहाँ जुनून नहीं है, बल्कि उन्हीं को संभाल कर रखा गया है। और चूंकि उन पुरानी इमारतों में गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सड़क पर एक अतिरिक्त लेन सिर्फ पार्किंग के लिए उपलब्ध है। सड़कें सिर्फ गाड़ियों के लिए, फुटपाथ सिर्फ पैदल चलने के लिए और साइकिल ट्रैक सिर्फ साइकिल चलने के लिए उपयोग होना, यही हमारे लिए आश्चर्यजनक है। ट्रैफिक लाइटों की अत्यधिक संख्या, 2 गाड़ियों के बीच में रखी जाने वाली काफ़ी दूरी और लगभग ना के बराबर दुर्घटनाएं व किसी भी गाड़ी में आगे पीछे या गेट पर किसी और गाड़ी के टकराने के निशान न होने ने ध्यान आकृष्ट किया।
यह विचार भी बरबस से आ गया कि अंग्रेज़ों से सीखे जाने वाली सबसे अच्छी बात अंग्रेजी भाषा ही नहीं थी। सफ़र का अगला पड़ाव अगली कड़ी में। तब तक जय हो, नमस्कार।